का हुक्म है, नबी का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है, नबी का हुक्म है। कोई हदीस ऐसी बतला दो, कोई हदीस ऐसी दिखा दो मेरे से, कहा अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के नबी ने कहा कि पहले मेरी सुन्नत को अपना लो, रोजा छोड़ दो। आज को हमने देखा तरावी तो बड़े शौक से पढ़ रहे और रोजा बड़े शौक से कर रहे। अल्लाह के बंदे, तू रब का हुक्म छोड़ रहा, नबी का हुक्म मान रहा। पहले रब का हुक्म है, नबी का हुक्म है। कहीं कुरान करीम के अंदर तज़किरा नहीं मिलता, कहीं हदीस के अंदर तज़किरा नहीं मिलता कि तू पहले तरावी पढ़ ले, रोजा छोड़ दे। पहले रब का हुक्म है, बाद में नबी का हुक्म है। तरावी पढ़ना सुन्नत है, लेकिन रोजा रखना फर्ज है। तो बताइए, पहले हमें अपने मालिक का हुक्म मानना चाहिए, तो इस तरह से ठेकेदार उसको मानना चाहिए। पहले तो मालिक का हुक्म है भी, और कोई हदीस ऐसी नहीं मिलती कहीं भी, हमने भी कोई हदीस नहीं पढ़ी ऐसी, कहीं कुरान करीम के अंदर ऐसा तज़किरा नहीं आया कि पहले नबी का हुक्म मान लो, बाद में रब का हुक्म छोड़ दो। तो बाद रोजे छोड़ देते और तरावी बड़े शौक से पढ़ते। अल्लाह के बंदो, पहले हमारे ऊपर रोजे फर्ज है, तरावी बाद में है। हम अल्लाह का एहकाम तो छोड़े, और दूसरी बात, बाद रोजे भी रखते हैं। अब क्या करते हैं, सहरी खाई, एक फर्ज तो अदा कर लिया रोजों का, रोजा रख लिया, नमाज छोड़ दी, सहरी खाने के बाद घर में पढ़ते सो गए, मालूम क्या कि रोजा। तो याद रखना, मैं अभी कल भी पढ़ रहा था कि सिवाय भूखा रहने से उसको कुछ फायदा नहीं मिलने का, सिवाय भूखा रहने से उसको कुछ फायदा हासिल होने वाला नहीं है। रोजा रखने के बाद इंसान को यह करना चाहिए कि रोजा रखकर सबसे पहले सहरी खाने के बाद फजर की नमाज अदा करे, और नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर आराम करके दिन भर जब अपने काम पे जाना चाहिए काम पे जाए, और वहां भी काम पर जाते वक्त भी अपने हाथ में तस्बीह रखे, ये जुबान से अल्लाह का जिक्र करते रहे, तो फिर रोजे का मकसद असल पूरा होगा। लेकिन बात क्या है,